हेलो। नमस्ते सबको। आज हम हाजिर हैं एक अलग टॉपिक लेकर। टॉपिक है कम्युनिकेशन गैप। मतलब हम लोगों का जनरेशन पेरेंट्स का और हम लोगों के बाद का जनरेशन बच्चों का। तो ये दो जनरेशन में इतना गैप आ गया है, वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों में कि 15 साल ले लीजिए, 15 सालों में दुनिया इतनी तेज़ी से बदली है, इतनी तेज़ी से कि आजकल के बच्चे सब मशीनरी हो गए हैं। बस पैदा होने की देर रहती है, पैदा हुए और दौड़ना शुरू, इस कंपटीशन में उस कंपटीशन में, ये कर लें वो कर लें, इतनी बुरी तरह से, और कर भी रहे हैं बहुत बुरी तरह से। पेरेंट्स भी लगे रहते हैं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे अपना बहुत बुरी तरह से हर घर में देखिए, कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में या कुछ और किताबों में इतनी ज़्यादा इन लोगों को जानकारी हो गई है कि हम लोगों को बहुत पीछे रहना पड़ता है। तो अक्सर हमने देखा है अधिकतर घरों में, हम अपनी भी बात बता रहे हैं कि मान लीजिए कभी बच्चा लैपटॉप लेके बैठा है, कंप्यूटर लेके बैठा है या मोबाइल में ही कुछ कर रहा है, बाई चांस गलती से पूछ लीजिए कि बेटा क्या कर रहे हो लैपटॉप में या मोबाइल में, तुरंत जवाब आएगा तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे मतलब का नहीं है। चाहे वो माँ पूछे, चाहे वो पापा पूछे, जवाब यही मिलता है कि वो तुम्हारी समझ से बाहर है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बच्चे लोग कहने को कह चुकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के दिल में वो कहाँ कितने गहरे उतर रही है, कितनी बुरी तरह पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं, ये बच्चों की समझ में नहीं आता है। पेरेंट्स तो पेरेंट्स, बच्चों के नाना नानी भी हैं, दादा दादी भी हैं, कभी उन लोग भी साथ में आ गए हैं, बैठे हैं, या बाई चांस पूछ ले तो जवाब एक ही आता है, वो तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम नहीं समझोगी। क्यों नहीं है, क्यों नहीं समझेंगे? और मान लो ठीक है नहीं समझ रहे हैं, तो बोलने का ये कौन सा तरीका है? बच्चों के समझ में ये क्यों नहीं आता कि हम लोग बोल के हट लेते हैं? पेरेंट्स के दिल पर क्या गुजरती है, दादी दादा के दिल पर क्या गुजरती है, नानी नाना के दिल पर क्या गुजरती है, क्यों नहीं इन लोग समझते? हम लोग के भी मतलब की चीज़ें हैं कुछ। मान लीजिए हम लोग जैसे किचन में ही कुछ कर रहे हैं, अगर बच्चे आके पूछ लेते हैं मम्मी क्या कर रही हो, तो हम लोग ये नहीं कहते वो तुम्हारे समझ का नहीं है, तुम जाओ, तुमसे मतलब नहीं है, तुम क्या किचन में कुछ करने आओगे। लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, बताते हैं, जो कर रहे होते हैं उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं घुसती, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, तड़ाक से मुंह पे जवाब देते हैं तुम्हारी समझ से बाहर है, तुम जाओ, हटो, अपना काम करो। तो इस विषय पर हम बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता बच्चे समझेंगे या नहीं समझेंगे। लेकिन बहुत बच्चों से, सारे बच्चों से निवेदन है मेरा कि इस बात को समझो। तुम लोग समाज में एक क्या बताएं, बहुत अच्छी उन्नति वाले समाज में, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए उभर के आ रहे हो सामने, लेकिन पेरेंट्स के साथ, नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ इस तरह से पेश मत आओ। क्योंकि आज है, हो सकता है पेरेंट्स ने पूछ लिया, नाना नानी ने, दादा दादी ने पूछ लिया, कल फिर पूछेंगे शायद, कल भी वही जवाब मिलेगा, परसों पूछेंगे शायद फिर वही जवाब मिलेगा, तो इसके बाद पूछना छोड़ देंगे। इसके बाद तुम्हारे प्रति हम लोगों के मन में क्या छवि होगी, पेरेंट्स के मन में या दादा दादी के, नाना नानी के, सबके मन में क्या छवि हो जाएगी, ये आजकल के बच्चे नहीं समझ रहे हैं। तो बच्चों से निवेदन है मेरा कि इस तरह से जवाब ना दें, थोड़ा सा समझा दें, थोड़ा सा दूसरे तरह से बोल दें कि वो हर्ट भी ना हो और
पता है उनके समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसा जवाब दो कि हाँ लगे कि हाँ उम, सही, मतलब उस समय हम लोग खुद सोचने को मजबूर हो जाए कि हाँ सही बात है, हम लोग क्या समझेंगे। तो बोलने का एक तरीका जो है, हम इस पर जोर देना चाहते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुद को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उनकी पहली पाठशाला, पहला स्कूल घर से ही शुरू होता है और घर से ही उन लोग सब कुछ सीखना चालू करते हैं। बात बात पर पेरेंट्स को क्वेश्चन करना बचपन से ही, तो पेरेंट्स ही उन लोगों के मेन गुरु होते हैं। ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होते हैं, तमाम क्वेश्चन तो सारे पेरेंट्स ही आंसर करते हैं, पेरेंट्स नहीं झल्लाते। बच्चे बड़े होते होते ये बात भूल जाते हैं। तो इस बात को बच्चे ना नकारें, बल्कि समझें कि हाँ, हम लोग इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि पेरेंट्स के मुंह पर ऐसा जवाब दें या किसी और को ऐसा बोल दें। तो बच्चों से निवेदन है मेरा कि तुम लोग खुद को संभालो, थोड़ा बोलचाल का तरीका सीखो। पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखने को रहता है सबको, हम लोगों को भी रहता है, तुम लोगों को भी रहता है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग सब कुछ सीख चुके हो। कम से कम पेरेंट्स से और नाना नानी से, दादा दादी से तो अच्छे से पेश आओ कि मान लो कोई बैठा है, उसके सामने भी पूछ लेते हैं अगर, तो यही जवाब आता है। कितनी बेइज्जती होती है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। तो बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि तुम लोग इस बात को समझो, और आगे से कोई इस तरह बोले तो उसको भी समझाओ कि अरे ये क्या बोलने का तरीका है, कायदे से बात करो। बस इतना ही बोलना है हमको। हर घर में हम ये चीज़ देख रहे हैं, हर घर में छा गया है बहुत बुरी तरह से। तो इसको थोड़ा अगर बच्चे सुधारें तो ज़्यादा अच्छा हो, बस और कुछ नहीं। नमस्ते सबको।